अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन. First of all, thank you so much for more than 1K subscribers in such a mean time, and I hope that we grow more. अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है अबाउट फ्रीलांसिंग. As I recently done with my freelancing course from DG Skill, which I told you about in one of my previous video. So मुझे 3-4 लोगों ने बोला कि आप फ्रीलांसिंग में जो भी आपने सीखा या जो भी आपको पता है आप शेयर करें. सो आई एम हेयर टू शेयर विद यू माई एक्सपर्टीज एंड माई एक्सपीरियंस विच आई लर्न फ्रॉम माई कोर्स. अच्छा जी, बात हम करते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसर्स कौन होते हैं. फ्रीलांसर्स बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं. अब इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 9 to 5 की जॉब नहीं करते. They work in their comfort zone. They work when they want to work and they work where they want to work. ठीक है, इन पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. अब पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस टाइम दुनिया में 4th नंबर पे जा रहा है, और एशिया की बात करें तो आई थिंक इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट जा रहा है. यूएसए में 54 मिलियन लोग जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं. तो आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि जब इतनी ह्यूज अमाउंट में लोग ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में, बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो लोग हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स क्यों देंगे? अच्छा क्वेश्चन है. सो द आंसर इज़ कि वो जो फ्रीलांसर्स बाहर के कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको जो बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करने के लिए साइट पे जाते हैं फ्रीलांसिंग, और अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, और फ्रीलांसर्स वहाँ पे बिड कर देते हैं, या फिर वो उनको खुद ही एम्प्लॉयर जो है उन्हें खुद ही सेलेक्ट कर लेता है. तो अपने काम को आउटसोर्स करना यानी उनको किसी एम्प्लॉयर ने दिया और उन्होंने आगे से अपने काम को आगे मज़ीद फ्रीलांसर्स में शेयर कर दिया, अपने उस काम को आउटसोर्स कर दिया. तो दिस इज़ नोन एज आउटसोर्सिंग, अपने ही काम को आगे मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर देना. और इस टाइम मोस्टली जो रेशो है वो यही काम कर रही है कि वो एज अ फ्रीलांसर तो आगे हैं, लेकिन वो अपनी उनकी कोई एक्सपर्ट ही नहीं है. वो जस्ट एम्प्लॉयर से ले के ऑर्डर आगे उसको आउटसोर्स कर देते हैं, और वो वापस ही उसी को एम्प्लॉयर को दे के जो पैसे होते हैं वो फिर उनको भी दे लेते हैं और अपने पास भी रख लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ दिस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड इज़ वर्किंग. अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कितनी तरह की फ्रीलांसिंग साइट्स हैं. जो बेसिक साइट्स हैं जो इस टाइम नोन वर्ल्ड में चल रही हैं और ट्रेंडिंग में चल रही हैं, वो चंद एक हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक्सप्लेन करने से पहले फ्रीलांसिंग को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रीलांसिंग साइट्स को दो चीज़ों में. एक होती है ट्रेडिशनल साइट्स, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल साइट्स. अब जो ट्रेडिशनल साइट्स हैं वो हमारे पास हैं upwork.com, guru.com, freelancer.com, people per hour एंड सो ऑन. नॉन ट्रेडिशनल साइट्स में हमारे पास आ जाता है फाइवर. अब फाइवर को नॉन ट्रेडिशनल और इन सब को ट्रेडिशनल क्यों कहा जाता है? इन सब को ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और तमाम फ्रीलांसर्स बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. वो एक मैक्सिमम टाइम रख देता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक बिडिंग ओपन है. फॉर एग्जांपल 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे. तो उस टाइम के अंदर तमाम फ्रीलांसर वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं अगर वो उनके स्किल्स के मुताबिक कोई ऑर्डर या कोई प्रोजेक्ट आया है. तो वो जब बिडिंग क्लोज होती है तो एम्प्लॉयर भी उसको इवेल्यूएट करता है, और वैल्यू फॉर मनी जो फ्रीलांसर उससे पड़ रहा है वो उसको प्रोजेक्ट दे देता है. सो दिस इज़ हाउ ऑल ट्रेडिशनल साइट्स आर वर्किंग. आपको फ्रीलांसर को वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो आते हैं उधर बिड करना पड़ता है और एक कंपटीशन में इन्वॉल्व होना पड़ता है. फाइवर को नॉन ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइवर में आपको बिडिंग नहीं करनी पड़ती. फाइवर में सिंपली आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराते हो, अपनी गिग तैयार करते हो, प्रोफाइल तैयार करते हो, अपने पैकेजेस रखते हो, और प्रॉपर अपना एक फॉर एग्जांपल अपना एक ऑफिस सेट कर लेते हो. वो आपका एक ऑफिस होता है जहाँ पे आपने अपनी प्राइजेस, अपने स्किल्स, हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, तो जब आप फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो,
वेब डेवलपर हो या व्हाट्सएवर, आप एज अपनी स्किल के तौर पे वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करते हो, तो एम्प्लॉयर को अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, तो वहाँ सिंपली सर्च करता है और ट्रेंडिंग में और टॉप में और अप टू सो ऑन जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स या कोई भी स्किल से रिलेटेड फ्रीलांसर्स वहाँ पे आते हैं, तो वो उनको देखता है, इवेल्युएट करता है किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, किसके जो हैं पैसे कम हैं, तो वो उसको अपना प्रोजेक्ट दे देता है। फाइवर पे हमको बिडिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए से नॉन ट्रेडिशनल कहा जाता है। बाकी साइट्स पे हमें बिडिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल साइट्स कहा जाता है। तो ये तो था डिफरेंस कि फाइवर ट्रेडिशनल क्या होती है और नॉन ट्रेडिशनल क्या होती है। अब इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली और वो साइट है जिसमें दिन में मिलियंस में ऑर्डर आते हैं, और फाइवर सेकंड नंबर पे है। अब वर्क जो अब कर रहा है वो न्यू फ्रीलांसर्स को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि जो लोग एक्सपर्ट हैं अपने स्किल्स में, जिनके पास एक्सपीरियंस है काम का, सिर्फ वही लोग अब वर्क पे हों, ताकि एक मयारी काम आगे एम्प्लॉयर को मिले। और वेन एवर एम्प्लॉयर वॉन्ट टू हायर फ्रीलांसर, तो वो गूगल पे सिर्फ अपवर्क सर्च करे। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आप कोई भी निचली स्किल, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटिंग या इससे रिलेटेड कोई भी, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये बहुत बड़े स्किल्स हैं, तो इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। जो छोटी स्किल्स है, डेटा एंट्री, आप एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर आप वहाँ पे साइन इन करके काम शुरू करो। ऑब्वियसली आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आप उसमें अपनी स्किल्स को ऐड करते जाओगे। ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी आप सीखा, आप स्किल्ड होते गए, तो आप अपने आप को इस तरह अपनी प्रोफाइल को एक बड़ी प्रोफाइल बना सकते हो। जो सजेस्टेड साइट्स होती हैं, साइट है न्यू फ्रीलांसर्स के लिए, वो फाइवर है। क्योंकि फाइवर पे आपको बिडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट अपना ऑफिस तैयार करके रखना है और एम्प्लॉयर खुद आता है। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, पेशेंस आपको रखनी पड़ती हैं, वरना इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से फ्रीलांसर्स जो न्यूली उसको ज्वाइन करते हैं, वो क्रिएट तो कर लेते हैं अपनी गिग वगैरह, लेकिन वो ऑर्डर ना आने पे कितने कितने महीने लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, तो वो फिर उससे जो है बस उसको छोड़ ही देते हैं कि यार नहीं हो रहा। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और फ्रीलांसिंग करने से पहले जो फ्रीलांसिंग का रूल है, यू हैव टू बी स्किल्ड इन समथिंग। you have to be skilled in graphic designing, web developing, data entry, and there's so many things like you can do. Finance की अलग डिपार्टमेंट है हर चीज़ में, CV राइटिंग एंड सो ऑन। सो यू हैव टू बी स्किल्ड। सबसे पहले आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप स्किल्ड नहीं हो तो आप क्या फाइवर पे बेचोगे, क्या आप फ्रीलांसिंग साइट्स पे बेचोगे, कुछ भी नहीं। सो सबसे पहले आप कोई स्किल सीखो। अच्छा जी, और स्किल सीखने के लिए मैंने बेहतरीन 2 प्लेटफॉर्म पिछली अपनी एक वीडियो में शेयर किए थे, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लें। स्किल सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने भी सीखे। और अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि पेपैल तो पाकिस्तान में नहीं है, तो फ्रीलांसर्स को अपने पैसे लेने में बहुत जो है परेशानी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये है कि पायोनियर अकाउंट ही चल रहे हैं आजकल। लेकिन सेकेंडली ये क्वेश्चन बड़ा राइज होता है कि यार अगर हम लोग काम कर दें और एम्प्लॉयर पैसे ही ना दे, तो उसके लिए फ्रीलांसिंग साइट्स पे escrow.com, एक escrow क्या होता है? escrow एक ऐसी सर्विस है जिसमें एम्प्लॉयर अपने पैसे escrow में डाल देता है, और जैसे ही जो फ्रीलांसर है वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयर को देता है कंप्लीट करके, तो escrow जो पैसे हैं वो फ्रीलांसर को पहुंचा देता है। तो escrow इन दोनों पार्टीज के बीच में पैसे की लेन देन के लिए काम करता है, तो बड़ा एक सेफ साइट है, तो पैसे लाजमी मिलते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रीलांसिंग साइट्स में। फ्रीलांसिंग साइट्स जितनी भी हैं मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको उनके इंटरफेस देख सकते हैं, उनको खुद सर्च कर सकते हैं। फाइवर पे आई थिंक अब आपको जब लॉगिन करना पड़ता है तो आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, MCQs बेस होता है, कुछ MCQs होते हैं जस्ट आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए, ताकि आप एम्प्लॉयर से अच्छे तरीके से बात कर सको। सो इफ़ यू वांट टू वर्क, बेसिकली फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है
बी है जो 9 to 5 जॉब के बाद कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है, अगर बंदा किसी चीज़ में स्किल है तो उसे फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग साइट्स। You can go and check all the sites, and you can just start working on Fiverr, Upwork, and all other sites. This is all. Thank you so much. Allah Hafiz.